नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर मुझे पहले कोविड हो चुका है या मेरे अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, मैंने टेस्ट करवाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब अवेयर भी हो रहे हैं, उनको जानकारियाँ मिल रही हैं तो अपने आप से टेस्ट करा ले रहे हैं देखने के लिए कि मेरे अंदर एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी, पहले मुझे एक्सपोज़र कोविड का हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लोगों का सवाल ये है कि अगर मेरे अंदर एंटीबॉडी बनी थी या मेरा एक्सपोज़र पहले हो चुका है या मुझे पहले कोविड हो चुका है, तो क्या मुझे फिर से चांस है बीमार होने का? क्या मुझे कोविड हो सकता है? वो बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में आप तो इस पे रिसर्च चल रही है, पूरी दुनिया में इस बात पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में से देखिए 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई और यहाँ वैक्सीन बन रही है इसलिए हम लोग लगा पा रहे हैं। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ वैक्सीन मिलेगी नहीं और उनको परेशानी काफ़ी होगी, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। जब तक वैक्सीन मिलेगी तब तक हो सकता है उनको बीमारी हो चुकी हो या और परेशानियाँ हो चुकी हों। तो अपने देश में ऐसे लोगों के लिए जिनको एंटीबॉडी बन चुकी थी, उनको क्या हुआ, ये फॉलो अप के लिए एक स्टडी की गई, जो अभी पब्लिश तो नहीं हुई है, लेकिन ऑथेंटिक स्टडी है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये स्टडी की गई डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे क्या हुआ कि पिछले सितंबर में सीरो सर्वे किया गया था पुणे में। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो एरिया है, उसमें सीरो सर्वे किया गया था और उसमें ये पाया गया था, उसमें इन लोगों ने ऐसे लोगों को चुना जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ मिली थी। ये करीब 1008 के करीब लोग थे और इनको फॉलो किया गया अभी तक, मई-जून तक। ये देखने के लिए कि इनमें एंटीबॉडीज़ तो मिली थी, मतलब ये कि वैक्सीन नहीं लगी थी, लेकिन कोविड एक्सपोज़र हो चुका था। तो इनको अब दूसरा इन्फेक्शन होता है, नहीं होता है, क्या होता है इनको, ये देखने के लिए। और ये पाया गया कि ऐसे लोगों में बहुत कम लोगों को इन्फेक्शन हुआ सितंबर से लेके अभी तक। लगभग 1.2% लोगों को, खाली 13 लोगों को इन्फेक्शन हुआ 1008 में से। तो जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन जा रही हैं, चाहे वो वैक्सीन से हो या एक्सपोजर से हो, उनको प्रोटेक्शन कम से कम 9 महीने का तो यही रिकॉर्ड है जो प्रूवन है, क्योंकि है री इन्फेक्शन का चांस बहुत 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 कम है। निगेटिव नहीं है, निल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं हो सकता है, चांसेस फिर भी हैं, लेकिन बहुत कम है। और ये 1.2% है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से भी स्टडीज आ चुकी हैं और वहाँ भी और सारी दुनिया में भी ये स्टडी चल रही है। सब में करीब करीब यही पाया गया कि जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी है वो कम से कम 9 महीने, 10 महीने, 6 महीने से 9 महीने की ज़्यादा स्टडीज हैं, उनको री इन्फेक्शन का चांस बहुत कम हो रहा है। यही सिचुएशन वैक्सीन लगाने वालों के साथ होगी। वैक्सीन लगने के बाद भी शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और एंटीबॉडीज़ बनने, वो एंटीबॉडीज़ जो है कुछ तो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 9 महीने तो इन्फेक्शन से बचाव ज़रूर हो सकता है। तो इसीलिए वैक्सीन लगवाने का भी फ़ायदा है। अगर घर में कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी वजह से आपका एक्सपोज़र हो चुका है, तो भी इसमें फ़ायदा है।